तो मुझे वेलकम करती है ये प्यारी सी इसकी डबल हाइटेड लॉबी। ये इसका एक क्लासिक स्टाइल का ड्राइंग रूम या बैठक भी कह सकते हैं आप इसे। इसका आप साइज़ देखें, सुपर ग्लॉस इसमें शीट्स यूज़ की गई हैं वाइट कलर में। काउंटर टॉप आपको कोरियान का मिल जाता है और ये जो प्यारी सी लाइट्स वाले आपको एरिया नज़र आ रहा है इसको ऑनिक्स शीट कहते हैं, जो कि इसकी डेकोरेशन के लिए ऑनिक्स शीट यूज़ की गई हैं। ट्रूली सेंस में अगेन मास्टर बेडरूम है। सामने मीडिया वॉल आपको मिल जाती है। एक शाही वॉशरूम अगर इसे मैं कहूँ तो गलत ना होगा। जितनी चीज़ें आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिली हैं इसी से ज़्यादा आपको सरप्राइजिंग फ्लोर प्लान मिलेगा फर्स्ट फ्लोर का। ये इसकी फ़र्स्ट फ्लोर की मेन एंट्रेंस। आधे रास्ते में हम आपको खड़ा करके बताते हैं कि क्या भाई प्यारी सी ये टाइल वर्क है, ऊपर फ्रेम्स लगाए गए हैं और ये साइड पे आपको लेफ्ट राइट स्पेनिश टाइल्स और लैंप मिल रहा है यहाँ पे। अगर स्टेयर केस की मैं बात करता हूँ तो स्टेयर केस पूरा टोटली आपको मार्बल का काम मिलता है। साइड पे आपको आयरन में, हाई गेज में और वुडन कॉम्बिनेशन में उसके साथ ग्रिल्स मिल जाती हैं और इसको भी क्लासिक स्टाइल में प्यारा से वो बनाया गया है। ये है जी जो हाइटेड लॉबी आपको मैं दिखा रहा था। ऊपर आके हमें कुछ वो ऐसी लुक पेश करती है। यहाँ पे साइड पे थोड़ा इस वॉल को डेकोरेट करने के लिए, फ्यूचर वॉल बनाने के लिए वॉलपेपर और टाइल वर्क का यूज़ किया गया है और यहाँ पे भी क्लासिक स्टाइल में यहाँ पे आपको जो टाइल वर्क है वो मिलता है। अब ऊपर यहाँ पे थोड़ा आपको बता दूं कि ऊपर 2 टेरेस एरिया मिलते हैं। एलिवेटेड आपको लाउंज का एरिया मिलता है, किचन और उसके साथ साथ 4 एक अच्छे साइज़ के बेडरूम्स मिल जाते हैं। सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं, बल्कि यहाँ पे सामने खड़े हुए तो सबसे पहले आपको ये किचन में दिखा देता हूँ। एक छोटा मुनासिब अच्छे साइज़ का किचन दिया गया है जिसमें काउंटर टॉप्स पे मार्बल का यूज़ किया गया है। प्यारा से ये मार्बल है, बहुत डिफरेंट शेड है, ये भी आपको कम जगह पर देखने को मिलेगा। और साइज़ अब यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि एक अच्छा साइज़ है। ओपन किचन है, मैट फिनिश में नीचे टाइल्स मिलती हैं। आपको बेसिक ज़रूरत की चीज़ें तमाम आपको यहाँ पे मिलती हैं, क्योंकि ये आपको ज़्यादा घर इस माइंड से बनाया गया है कि सिंगल यूनिट एक ही फैमिली यूज़ करे, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये ऊपर किचन इसलिए दिया गया है। विद इन फैमिली आप दूसरा किचन यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ऊपर वाले फ्लोर का जो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट मुझे जो लगा था, सबसे अगर रैंक करें तो टॉप पार्ट ऊपर फर्स्ट फ्लोर का ये है। एलिवेटेड लाउंज है। आप इसकी हाइट एक बार देखें, ये आपको आइडिया हो रहा होगा इसकी विंडो की हाइट से कि क्या ही प्यारी यहाँ पे हाइट दी गई है। एक जाइगेंटिक यहाँ पे मीडिया वॉल है जो टाइल और वुड वर्क की मदद से बनाई गई है। और दूसरा, क्योंकि फ्रंट ओपन है, फॉरएवर ओपन रहेगा, तो इसमें बड़े बड़े साइज़ की विंडोज़ दी गई हैं। उन विंडोज़ का क्या फ़ायदा है, एक तो हवा रोशनी आती रहेगी आपके पास, और दूसरा यहाँ पे जब आप बैठेंगे तो आपको एक देखें, लाइट्स वगैरह हर बंदा जला के यूज़ कर सकता है, लेकिन लाइट के साथ साथ नेचुरल लाइट का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसका साइज़ देखें, यहाँ पे आपका अगर मैं कहूँ कि डाइनिंग टेबल के साथ साथ 7 सीटर 10 सीटर सोफ़ा लगाएं तो भी आराम से आ सकता है, इतना अच्छा साइज़ दिया गया। ऊपर सीलिंग डिज़ाइन देखें, प्यारा सा सीलिंग डिज़ाइन है, इम्पोर्टेड शैंडलियर और उसके साथ साथ 5 परों वाले पखे मिल जाते हैं आपको। और आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पे इसकी ख़ास बात ख़त्म होगी या नहीं? इसकी ख़ास बात एक और भी है, उसका ये ख़ास बात ये है कि ये प्यारा सा टेरेस एरिया। अब सामने आपको जो पिलर्स नज़र आ रहे थे वो यहाँ पे चारों तरफ बनाए गए हैं, दोनों तरफ बनाए गए हैं। स्पेनिश टाइल्स यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। बैठने के लिए बेंचेस बना दिए गए हैं। बारबेक्यू अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे बैठ के बारबेक्यू करें। और ऊपर से अगर कवर इसको आप करना चाहते हैं तो ऊपर, क्योंकि वो शेड वगैरह भी आप बाद में लगा सकते हैं। फ्रंट ओपन और पार्क के सामने वो कंसिडर करते हुए पिलर्स इसके लगाए गए हैं और जितनी पर्दादारी रखी जा सकती थी वो रखी गई है। साइड पे प्लांटर्स भी आपको मिल जाते हैं, तो एक अच्छे साइज़ का यहाँ पे आपको टेरेस एरिया मिल जाता है। अभी आपको सबसे पहला बेडरूम यहाँ पे ऊपर फर्स्ट फ्लोर का दिखाते हैं, जो अगेन पूरे घर में आपको मिल रही हैं। यहाँ पे कुशन मीडिया वॉल मिल रही है, सॉरी बेड वॉल कुशन मिल रही है। एक अच्छे साइज़ की यहाँ पे मुनासिब छोटे साइज़ की चुटकू सी आपको मिल रही है मीडिया वॉल, जो कि वुड के कॉम्बिनेशन में बनाई गई है। और उसके साथ साथ
ये एक प्यारा सा वॉशरूम इसका दे दिया गया है, जिसमें शॉवर एरिया अगेन पार्टीशन करके और ऊपर फ्रेम वगैरह बाकायदा उसका बना के मजबूती के लिए मजबूती वाला काम किया गया है। और आप शीशों की विड्थ देखें तो अच्छी विड्थ रखी गई है, लॉन्ग लास्टिंग होगी इंशाल्लाह आपके लिए। टाइल्स देखें, मैट फिनिश में टाइल्स हैं, प्यारी सी क्लासिक स्टाइल की टाइल्स हैं। मिरर देखें, प्यारा सा बड़ा मिरर है। और उसके साथ साथ ये एक प्यारा सा इसका बाउल देखें, बाउल के साथ साथ ये मैट फिनिश में जो कंसील फिटिंग्स इंपोर्टेड यहाँ पे लगाई गई हैं, बहुत ही प्यारी यहाँ पे लुक आपको दे रही है। उसके साथ साथ ये यहाँ पे आपको हैंगिंग कमोड भी मिल जाता है। तो एक नॉर्मल जो उस घर में दिए गए हैं उसमें सबसे छोटा बाथरूम और कमरा आपको यही मिलता है। तो उस लिहाज से चीज़ों को मैक्सिमम चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। सामने आपको 3 बेडरूम्स मिलते हैं, लेकिन उन 3 बेडरूम से पहले आपको एक सरप्राइज़ पैकेज दिखा देते हैं। अगर सामने आपका बैठने का इरादा नहीं है तो कोई मसला नहीं, ना बैठें। आपके लिए ये साइड पे पैटियो कम टेरेस एरिया भी दे दिया गया है, जिसमें नीचे मैट फिनिश में टाइल्स हैं। साइड पे वॉल पे स्पेनिश टाइल्स का यूज़ किया गया है और सामने एक बड़ी साइज़ मेगा साइज़ की वाटरफॉल आपको दे दी गई है। तो यहाँ पे बैठ के बारबेक्यू अपने दोस्तों फैमिली के साथ एंजॉय कर लें। सामने वाला टेरेस बेशक ना यूज़ करें। तो अल्टरनेट ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि यहाँ पे अगर थोड़ा पर्दे में आप बैठना चाहते हैं या सामने बैठना चाहते हैं, दोनों में से कोई भी जगह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये ऊपर छत पे जाने के लिए यहाँ से स्टेयर केस भी दे दिया गया है। ये स्टेयर केस ऐसा है कि घर के अंदर से अगर आपने छत पे जाना है तो इसको यूज़ करें। अगर आपके सर्वेंट्स के लिए जो रूफ टॉप पे सर्वेंट रूम क्योंकि दिया गया है, उसके लिए आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो टोटली ग्राउंड फ्लोर से बैक से स्पायरल्स अलग से दे दी गई हैं। इसको मैं बंद कर दूं कि मिट्टी वगैरह ना आए बाहर से। 3 बेडरूम्स आपको ऊपर मिल जाते हैं। ये इसका सबसे पहला बेडरूम है। कुशन बेड वॉल मिल जाती है आपको क्लासिक स्टाइल में। यहाँ पे ऊपर सीलिंग मिल रही है और उसके साथ साथ ये प्यारी सी मीडिया वॉल आपको मिल रही है, जो कि कुशन के कॉम्बिनेशन में वुड और ऑनिक्स शीट लगा के बनाई गई है। बैक एंड पे इसके लाइट हैं जो एक बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे लुक पेश कर रही है। अभी शाम का वक्त जब होगा उसके बाद ये मज़ीद प्यारी लुक पेश करेगी। अब ये है भाई इसके साथ का वॉशरूम। क्या ख्याल है फिर इस वॉशरूम के बारे में आपका? अगेन एक अच्छे साइज़ का वॉशरूम है, बड़े साइज़ का है। सामने आपको कंसील्ड फिटिंग के साथ रेन शॉवर मिल जाता है। पार्टीशन अलहदा कर दी गई है। जकूज़ी मिल रहा है भैया आपको, यहाँ पे हैंगिंग का मोड मिल रहा है। और आप यहाँ पे देखें ये टाइल्स बहुत ही प्यारी यहाँ पे लग रही हैं। बाकी टाइल्स सिंपल टेक्सचर में लगाई गई, ये थोड़ी फूलों वाली स्पेनिश टाइल्स हैं और बहुत ही प्यारी उसमें लुक पेश कर रही हैं। मज़ीद यहाँ पे इसका बॉर्डर बनाने के लिए वैनिटी सेटअप का नीचे वुडन का फ्रेम है, ऊपर प्यारा सी वैनिटी है और ये सामने मिरर है। और मिरर में आपको मैं नज़र आ रहा हूँ, स्मार्ट मिरर है यहाँ पे। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इसका बॉर्डर बनाने के लिए भी सेम वही क्लासिक स्टाइल में यहाँ पे आपको टाइल्स का यूज़ किया गया। और ये इसकी बड़े साइज़ की यहाँ पे वार्डरोब का एरिया आ जाता है। ये इसका ऊपर का जो सेम वॉल टू वॉल कॉपी करके वॉशरूम नीचे बनाया गया था, एक वो सॉरी बेडरूम नीचे बनाया गया था, उसके ऊपर बनाया गया है। अगेन अच्छे साइज़ का बेडरूम है, जिसमें इसमें सीलिंग डिज़ाइन थोड़ा अलग दिया गया है। ये आपको शीशे मिल जाते हैं, बाकी आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम मिल रहा है। मीडिया वॉल कुशन है, साथ उसके वुड का कॉम्बिनेशन है। और ये आपका ग्लास और ब्रास के कॉम्बिनेशन में और उसके साथ साथ कुशन के कॉम्बिनेशन बनाकर यहाँ पे बेड वॉल बना दी गई है। अगेन एक अच्छे साइज़ का बेडरूम है कि यहाँ पे आप बेड लगाएं, यहाँ पे 5 सीटर सोफ़ा लगाएं, आराम से उनसे बैठ के एंजॉय करें। और इतने अच्छे बेडरूम के साथ इतना अच्छा वॉशरूम भी तो होना ज़रूरी है। और रेपिटेटिव हर जगह पे कोई चीज़ ऐसी नहीं की गई कि आपको रेपिटेशन लगे कि नहीं भाई एक चीज़ सोच के वही उसी को कंटिन्यू किया गया। नहीं, टाइल्स का कलर आपको अलग मिलेगा, डिज़ाइन वॉशरूम्स का अलग मिलेगा और उस डिज़ाइन को ऐसा डिफरेंट बनाया गया है कि आपको लगेगा कि नहीं वाकई ही कोई अच्छी आपको मतलब किसी आर्किटेक्ट ने दिमाग से काम लिया है, सोच समझ के ये चीज़ बनाई है। जैसे अब इसमें यहाँ पर आपको जकूज़ी का एरिया मिल जाता है। यहाँ पे साइड में आपको साबुन वगैरह रखना चाहते हैं तो उसके लिए दे दिया गया है। टाइल्स का कलर देखें, प्यारा सा क्लोजेट एरिया साइड में मिल जाता है। ये प्यारा सा वैनिटी सेटअप यहाँ पे आपको मिल जाता है। प्यारा सा बाउल यहाँ पे मिल रहा है। नीचे मार्बल का काउंटर टॉप है। अब आप सोच रहे होंगे भाई इसमें वो किधर है, कमोड किधर है? तो कमोड आपको मैं दिखा देता हूँ। ये साइड से हम जाएंगे, ये यहाँ पे कमोड है,
ठीक है। और उस साइड पे दूसरा गेट अलहदा दिया गया है, तो यहाँ पे शॉवर एरिया है, रेन शॉवर अगेन यहाँ पे भी दिया गया है कंसील्ड फिटिंग के साथ। अब आपको थोड़ा अगर नज़र आ रहा हो तो दरमियान में पार्टीशन कर दी गई है कमोड, और रेन शॉवर के एरिया में यहाँ पे भी शीशा लगा दिया गया है। तो मैं क्यों कह रहा था कि प्लानिंग से बनाया गया है कि यहाँ पे वैनिटी सेटअप बना दिया, एक अच्छे साइज़ का वैनिटी सेटअप, यहाँ पे कमोड का एरिया दे दिया गया है, और उसके साथ साथ रेन शावर के एरिया को और कमोड के एरिया को मिक्स अप नहीं किया गया, उसको टोटली अलहदा ही रखा गया है। ये बेडरूम हो गया था। अब ये लास्ट बेडरूम रह गया है, नंबर 6 बेडरूम है। टोटल 6 बेडरूम इसमें आपको मिलते हैं। साइज़ आप देखें, अच्छे साइज़ का बेडरूम आपको दिया गया है। यहाँ पे आपका इजीली 5 सीटर सोफ़ा आ जाएगा। दरमियान में हल्की सी पार्टीशन कर दी गई है, सिर्फ इसलिए कि आपको एक फ़ील आए कि भाई उसके यहाँ पे इस साइड का एरिया थोड़ा सा टोटली अलहदा है। ये आपकी मीडिया वॉल इसमें मिल जाती है, और ये आपकी बेड वॉल है जिसके सामने आपका डबल बेड इजीली यहाँ पे एक्कोमोडेट हो जाएगा। तो अगेन अच्छे साइज़ का बेडरूम दिया गया है, जिसमें आपका नॉर्मली कॉफ़ी सेट रखने की तो जगह होती है, लेकिन एक कंप्लीट सोफ़ा सेट आप इसमें रख सकते हैं। अब इसका वॉशरूम आप देखें, अगेन भाई इस आर्किटेक्ट के पास इतनी ज़्यादा जगह कहाँ से आई कि बेडरूम भी इतने बड़े बड़े, उसके साथ साथ यहाँ पे वॉशरूम्स भी इतने बड़े बड़े दिए गए हैं। जकूज़ी है, रेन शॉवर का एरिया अलग किया गया है, प्यारी सी टाइल्स यहाँ पे यूज़ की गई हैं, पोर्टा का कमोड मिल रहा है, हैंगिंग कमोड है, और उसके साथ साथ प्यारा सा यहाँ पे बाउल मिल रहा है और वैनिटी सेटअप। और अगेन नलका आप देखें यहाँ पे मैट फिनिश में प्यारा सा यहाँ पे दिया गया है। क्लोजेट एरिया भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर आपको कोई कमी नज़र आ रही है तो मुझे बता दें, मुझे तो नहीं यार इसमें नज़र आ रही बज़ाहिर कोई कमी। एक परफेक्ट घर बनाया गया है आपके लिए। अगर इस घर की डिमांड की मैं बात करता हूं तो 18 करोड़ 50 लाख इस घर की डिमांड की जा रही है। बहरिया टाउन फेज 7 इंटेलेक्चुअल विलेज, जो कि एक कम्युनिटी DHA के मुकाबले की कंसिडर की जाती है, उसमें ये घर दिया गया है। अगर आप इस घर को विज़िट करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, ताकि इस प्यारे से घर का हम आपको विज़िट करवा सकें। आपका अपना कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके, लाइक करके वीडियो को मज़ीद शेयर भी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।